हेलो मित्रों, आज हम काव्य रूप के विषय में चर्चा करेंगे। काव्य रूप क्या है? प्रश्न उठता है। जब हम काव्य पढ़ते हैं, साहित्य पढ़ते हैं, तो साहित्य के विषय में तो जानकारी प्राप्त करते हैं, परंतु उसके रूप कौन कौन से हैं ये हमें कहीं नहीं पढ़ाया जाता। सामान्यतः यह कहीं किताब में भूमिका रूप में उपलब्ध भी नहीं होता। तब बात आती है काव्य रूप किसे कहते हैं। इसके पहले बात उठती है काव्य क्या है। मित्रों, रसात्मक वाक्य ही काव्य कहलाता है, अर्थात रस से परिपूर्ण आनंददायक वर्णन काव्य कहलाता है। अब ये काव्य किस किस रूप में लिखा जाता है, उपलब्ध होता है, इस पर चर्चा करना ही हमारा आज का उद्देश्य है। हम अपने प्रसंग की ओर आगे बढ़ें, चर्चा को आगे बढ़ाएं। इसके पहले आप लिंक को सब्सक्राइब कर घंटी बजा लीजिए। तो मित्रों, बात थी काव्य रूप की। काव्य दो प्रकार से लिखा जाता है, दो रूप हैं उसके, दृश्य और श्रव्य। बात आती है दृश्य रूप क्या है। दृश्य रूप जो देखा जाए, जिसे हम नाटक के रूप में पहचानते हैं, और नाटक, प्रकरण, एकांकी, रूपक आदि इसके 10 भेद होते हैं। इन्हें मंचित किया जाता है, इसके लिए मंच आवश्यक होता है। आपको जहाँ मंच पर इसको खेला जा रहा है वहाँ देखने जाना पड़ता है। दूसरा इसका भेद आता है आपका श्रव्य, अर्थात सुने जाने योग्य, जिसे हम सुन सकते हैं। आप कहीं पर भी कोई भी कार्य कर रहे हैं, इसे सुन सकते हैं यदि इसकी रिकॉर्ड बज रही है या कोई इसे बोल रहा है। ये श्रव्य काव्य भी दो प्रकार का होता है, पद्य और गद्य। अब बात आती पद्य किसे कहते हैं। पद्य वह काव्य होता है जो किन्हीं छंदों के नियमों के आधार पर लिखा जाता है। वास्तव में इसके लिए हमें छंद को भी थोड़ा समझना होगा। छंद वर्णों या मात्राओं की निश्चित गणना के आधार पर तुक, यति, गति कुछ नियम होते हैं, उसके उस आधार पर लिखा जाता है, जिसकी चर्चा हम अपने आगे अन्य वीडियो में करेंगे। अभी हम काव्य रूप के प्रसंग तक अपने को सीमित रखेंगे। ये पद्य वाला जो भाग है इसका, वो पद्य भी दो प्रकार से लिखा जाता है, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। अब बात आती है ये प्रबंध काव्य क्या है। ये दो प्रकार के होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। पुनः बात आती है महाकाव्य किसे कहते हैं। महाकाव्य वह काव्य होता है जिसमें किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण वर्णन होता है, और खंड काव्य वह काव्य होता है जिसमें किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के जीवन की किसी महत्वपूर्ण घटना को वर्णित किया जाता है। प्रबंध के और बहुत से गुण हैं, विशेषताएं हैं, जिनके आधार पर ये काव्य लिखा जाता है, जिसकी चर्चा हम अलग से करेंगे। अब बात आती है मुक्तक काव्य की, जो इसका दूसरा भेद है। यह पाठ्य होता है, पढ़े जाने योग्य, जिसमें दोहा, कविता इत्यादि शामिल होते हैं। और मुक्तक का दूसरा भेद होता है, उसे हम गेय कहते हैं। गेय के अंदर गीति काव्य आता है, जो लयात्मक रूप से गाया जाता है। ये दो भेद हमने देखे थे पद्य के। अब बात आती है गद्य की। श्रव्य काव्य का दूसरा भेद गद्य भाग के रूप में जाना जाता है। ये गद्य क्या है, किस रूप में लिखा जाता है, इसके कई विद्वान लोग इसके दो भाग कर देते हैं वापस, एक कथा काव्य और एक अन्य। हमने उसे एक साथ ही यहाँ पर रखा है। तो जो कथा काव्य जिसको सामान्यतः कहा जाता है, उसमें दो भेद हैं, एक उपन्यास और दूसरा कहानी। बात आती है उपन्यास। उपन्यास वैसा ही है जो जैसा महाकाव्य संपूर्ण जीवन की जानकारी देता है, उसी तरह से उपन्यास भी संपूर्ण जीवन को दर्शाने वाला होता है, पर वो पद्य में लिखा जाता है और ये गद्य में लिखा जाता है।
दूसरी विधा है कहानी। इसमें किसी जीवन की रोचक घटना को जो प्रेरणादायी हो उसको वर्णित किया जाता है। अब इसके भी भेद लघु कहानी, लंबी कहानी के रूप में सामने आने लगे हैं। तीसरा भेद इसका है निबंध। निबंध क्या है? निबंध एक निश्चित बंध के अनुसार विचारों को गुंफित किया जाता है, वह निबंध कहलाता है। अगला भेद इसका है आलोचना। यह आलोचना जब किसी पूर्व लिखित कृति के अच्छाइयों और बुराइयों दोनों का निष्पक्ष होकर वर्णन किया जाता है तो वह आलोचना कहलाती है। संस्मरण किसी व्यक्ति विशेष के साथ बिताए हुए क्षणों की स्मृति संस्मरण के रूप में वर्णित की जाती है। रिपोर्टाज किसी घटना की रिपोर्ट तैयार करना रिपोर्टाज कहलाता है। इसी तरह मित्रों और आगे बढ़ते हैं तो एक शैली आती है डायरी शैली। रोज़ डायरी लिखी जाती है। जब बड़े लोग लेखक कोई डायरी लिखता है तो उसमें अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन करता है और वो वर्णन ही आगामी पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी बन जाते हैं। रेखाचित्र किसी सामान्य व्यक्ति का अपने पर पड़े हुए प्रभाव को रेखाओं के माध्यम से शब्द रेखाओं के माध्यम से चित्र अंकित करना रेखाचित्र कहलाता है। इसी तरह से और भी कुछ विधाएं हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं। ये थे हमारे काव्य रूप, जिसमें हमने देखा था मुख्य रूप से काव्य रूप को हमने दो भागों में बांटा था, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य के अंतर्गत, और पुनः उसके भेद किए थे।